बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना चैनल ताकतवर अमलियात और मैं हूं आपका मेज़बान लाड़ा बादशाह। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब दोस्तों को कामयाबियां दे, सबको तरक्कियां दे, सबके मन की मुराद पूरी करे। अमल काम नहीं करती, रिज्जत ख़त्म करना, रिज्जत का इलाज करना। आज इस टॉपिक पे हमारा वीडियो है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमल शुरू कर लेते हैं, इजाज़त नहीं लेते, ठीक है। और आजकल माशाल्लाह आमिल हज़रात बैठे हैं, वो कहते हैं ये आएँ हमसे इजाज़त लें। जब इजाज़त लेने जाएंगे तो वो कहेंगे पहले हमें जी इतना हदिया दें तो फिर इजाज़त मिलेगी। अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। कल मैं एक इधर गालपुर कश्मीर वाली कहीं साइड का कोई लड़का, तो वहाँ का वो लड़का था, उसने किसी आमिल को कहा परी का, तो वो कह रहा था जी ज़कात अदा करनी पड़ती। ज़कात असल में वो होती है जो पैसे पहले भेजे जाते हैं। पागल का बच्चा, ज़कात असल में पढ़ाई की होती है, पढ़ना पहले। उल्लू बनाने चले हुए लोग। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अमल तो शुरू कर लेते हैं लेकिन इजाज़त जो सही उसका आमिल है उससे इजाज़त नहीं लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि कुछ दोस्त अमल शुरू कर लेते हैं लेकिन उनको अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती। तीसरी बात, अमल शुरू कर लेते हैं लेकिन आपके पास कोई पावरफुल आसार नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से काफ़ी रिज्जत के मामला बन जाते हैं। काफ़ी वजह से ये मामलात की वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का उठाना पड़ता। अमल कर कर के जब आप अमल से फारिग होते हैं तो देखते हैं कुछ हाथ नहीं आता। असल में रीज़न ये भी एक होती कि ज़्यादातर जो नए आमिल बन रहे होते हैं वो किताबें उठाई, बस उसमें से देखा, अमल शुरू कर लिया। अब ये नहीं पता अमल सही है या गलत है, ठीक है। हालांकि 99% किताब में अमल पूरा नहीं होता। तो इस वजह से रिज्जत के मसले बन जाते हैं। असल में एक और भी चीज़ आती है, जिस तरह आजकल यूट्यूब का ज़माना है, अगर अब तो एआई का ज़माना भी शुरू हो गया, तो लोग बस यूट्यूब पे वीडियो देखा तो अमल जब शुरू करते हैं, असल में वो जो आमिल बताने वाला होता है वो ख़ुद भी उसका आमिल नहीं होता। पहली बात तो आमिल हज़रात कोशिश ही नहीं करते उससे, वही बात पहले वाली कि उससे इजाज़त ले लें, और अगर इजाज़त ले भी लें तो वो बताने वाला है वो ख़ुद ही नहीं उसका आमिल है, उसने बस कहीं से सुना, वीडियो बना दिया। और अक्सर ऐसा भी होता है, आप जो अमल पढ़ रहे हैं उसकी तादाद गलत होती है। मिसाल के तौर पे किसी अमल की 313 है तो उसकी तादाद 101 पढ़ रही है या 511 पढ़ रही है, मतलब तादाद गलत है, ठीक है। और जिस आमिल ने चैनल पे अमल डाला है उसने भी किसी किताब से देखा और वीडियो बना कर डाल दिया। उसने तस्दीक ही नहीं की कि यार आगे किसी की ज़िंदगी का सवाल है, ये अमल सही भी है, नहीं सही है, मुकम्मल भी है, नहीं मुकम्मल है। मैं यकीन माने जब देखता हूँ ना यूट्यूब पे, बल्कि मैंने शुरू ही ऐसे किया था ये यूट्यूब का काम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके इनके बारे में पता ही नहीं, बस वो चैनल चलाने के लिए, अपना कमाई का ज़रिया बनाने के लिए, अपना जाल बिछाने के लिए बस यूट्यूब से देखा, फेसबुक से देखा, ठीक है, किसी किताब से देखा, वीडियो बनाया और डाल दिया। अब आगे कोई मरे कोई जिए उससे क्या प्रॉब्लम है। तो जो देखने वाले हजरात हैं बस उन्होंने देखा तो उन्होंने जो उसने बताया उस पर अमल शुरू कर दिया। असल में उनको तरीक़ाकार ही नहीं मालूम, तो फिर क्या होगा, फिर नुकसान होते हैं, फिर रिज्जत का मसला बनता है।
असल में जो छोटी छोटी चीज़ें अमल की वो बताई नहीं होती अमल में, आजकल वीडियो में बताते ही नहीं। बस इतना बताते हैं, ये जी पढ़ाइए, इतनी दफ़ा पढ़ें, परी हाज़िर होगी, जिन हाज़िर होगा, फलां हाज़िर होगा। मेन चीज़ें बतानी नहीं कि क्या हम ये अमल नापाकी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या हम अमल में बैठे कोई पास आ गया उसे इशारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये अमल हम घर में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या ये अमल करते हुए हम कुछ खा पी सकते हैं, नहीं खा पी सकते। क्या इस अमल में कौन कौन से परहेज़ हैं, कोई चीज़ उसे पता ही नहीं है, और उसने भी आके वो बता दिए और करने वाले ने भी कर ली, तो फिर रिज्जत ही होगी भाई। ये मेन चीज़ें ज़रूरी होता है सीखना। अमल कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, किस दिन शुरू करना है, ठीक है, किस साथ में शुरू करना है, कौन से महीने में शुरू करना है, कब इसको ख़त्म करना है, कितने दिन के अंदर अंदर इसको पूरा करना है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं भाई। और जब इसने ये अमल वगैरह ये इन चीज़ों के बगैर किया, उसके बाद होना क्या है कि वो जिस मकसद के लिए अमल कर रही है, जिस मसले को हल करने के लिए अमल कर रहा है, ठीक है, वो जब अमल पूरा होता है तो वो 2-3 और मुसीबतें साथ लेके बैठ जाता है, 2-3 और परेशानियां साथ लेके बैठ जाता है। क्यों भाई? अमल ही, वो आपने अमल किया, ज़ाहिर सी बात है, अब जो अमल किया है, जो पढ़ाई की है, उसके साथ जो चीज़ें अटैच हैं, चाहे उल्टा किया चाहे सीधा किया, उन्होंने तो आना है भाई। अब भुगतो। अब जब ये मामला बन जाता है तो फिर वो सबसे पहला उसका सवाल क्या होगा अमल करने वाला? छोड़ो यार, क्या है ड्रामाबाजी है, हम याद तो काम ही नहीं करते यार, सारे फ्रॉडिये बैठे हैं, सब फ्रॉड करने वाले बैठे हैं, कोई आमिल है ही नहीं, सबको अपना। पहली बात, अमलियात बहुत पुराने ज़माने की बातें छोड़ो यार, अमलियात में क्या पड़ा है, कुछ भी नहीं है। तो खुदा के बंदे, तूने अमल सही किया हो तो तुझे कुछ पता चले कि अमलियात में कुछ है या नहीं है। ठीक है, छोड़ो यार, अमल करने से तो मज़ीद परेशानियां बढ़ जाती हैं, ये होता है वो होता है। भाई आपने बढ़ाई हैं तो बढ़ी हैं। मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा वीडियो जिसमें मुकम्मल तरीका, मुझे लगता ही नहीं कि मैं कभी ऐसे करूँगा। मैंने जब भी कोई वीडियो बनाया है उसके अंदर टाइम क्या है, कब बैठना है, तादाद क्या है, इसका सदका क्या है, किस टाइम करना है, किस जगह पे करना है, क्या क्या इसके अंदर हिफाजत है, हर चीज़ बताई है। ठीक है, जो आमिल हजरात नहीं बताते, बस ये इतने दिन कर लें परी हाज़िर हो जाएगी, एक रात का अमल जी, परी आपकी गोद में बैठ जाएगी। समझ नहीं आती यार। चलते हम अपने मेन टॉपिक की तरफ कि रिज्जत क्यों होती। जब आप कोई भी अमल करते हैं ना, आपने गलत किया, आपने सही किया, आपने तादाद पूरी की, आपने तादाद कम की, अब होगा क्या? जिस अमल को आपको लेके बैठे हैं, अगर आपने उसको सही तरीके से किया तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है वो सही चीज़ हाज़िर होगी, फिर तो टेंशन नहीं है ना। तो जब आपने उसकी तादाद गलत की या जब उसमें आपने कोई मामला आगे पीछे किया तो होगा क्या? पढ़ाई तो आप पढ़ रहे हैं ना, अच्छी नहीं तो बुरी, ठीक है, बुरी नहीं तो उससे ज़्यादा बुरी, उसके पीछे कोई ना कोई रूहानियत, कोई ना कोई मुअक्कल, कोई ना कोई जिन, कोई ना कोई ऐसे, कोई ना कोई रूहानियत ज़रूर उसके पीछे काम करेगी भाई। अब होगा क्या? वो जो आमिल हजरात है, वो आमिल साहब है जो अमल कर रहा है, उसके गिर्द ही वो एक दायरा लगा देंगे। जिस तरह हम असार से पहले एक दायरा लगाते हैं कि ये दायरा हम लगा रहे हैं कि जी हमें कोई नुकसान ना हो, इसी तरह हमारे गिर्द एक दायरा लग जाता है कि हम जब जो अमल करेंगे वो उल्ट हम पे पड़ेगा भाई। हम कर तो परेशानी हल करने के लिए रहे हैं, लेकिन हमें वो परेशानियों में और फंसाता जाएगा, और फंसाता जाएगा, हम दिन ब दिन परेशानियों में फंसते जाएंगे। असल में होता क्या है, हम परेशानियों में क्यों फंसते हैं कि वही बात, हमारे गिर्द एक लॉक लग जाती है, हमारे अमलों पे एक लॉक लग जाती है। हम जो भी अमल करेंगे वो अमल कभी काम नहीं करेगा। हम जो भी पढ़ाई करेंगे वो सीधे के बजाय उल्टा हम पे पड़ेगी।
कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। असल में हो क्या रहा है कि जो हमने अमल गलत किए हैं, उसकी अमल ने तो अपना काम करना है भाई, उसकी तो ड्यूटी है। वो अब हमारे काम बिगाड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी पूरी दे रहा है। उसका काम ही है काम बिगाड़ना, उसका काम ही है कि हमारे कामों को रोकना। तो वो अपने काम पे अब लग चुका है, हम टेंशन में फंसे हुए हैं। मैंने पहले भी दुआ रद्द रिज्जत के नाम से वीडियो डाला हुआ चैनल पे। उसका मेन मकसद क्या है? यही कि आप ऐसे जो अमल कर लेते हैं, आपको रिज्जत का जब कोई मसला बन जाता है तो उसका मकसद ही है इन मसलों को हल करना। उसका मकसद ये ऐसी रिज्जत को ख़त्म करना। ठीक है, उसके अंदर मैंने डिटेल मुकम्मल तकरीबन बताई हुई है। तो अगर किसी दोस्त को वो पढ़ाई मुश्किल लग रही है, बड़ी लग रही है, नहीं पढ़ी जा रही, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा है, तो आज मैं इंशाल्लाह आपको आसान सा एक तरीका बताऊंगा। अगर आप इससे कर लेंगे तो फिर भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके अमल काम करने लग जाएंगे। आज का जो हमारा अमल है वो है सूरत फातिहा शरीफ। 21 मरतबा आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। 21 मरतबा आपने सूरत फातिहा शरीफ इसी तरह से पढ़नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत फातिहा, इसी तरह आपने तादाद पूरी करनी। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना। सामने आपके पानी पड़ा हो, पानी के ऊपर दम कर लें और पी लें। ये अमल हर नमाज के बाद करें, बेस्ट, ज़बरदस्त। ठीक है, कुछ मेरे भाई ऐसे हैं वो पूरी नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है, तो वो सुबह शाम इस अमल को करें। इसी तरीके से आप सुबह कर लें और इसी तरीके से आप शाम कर लें। टाइम आप खुद फिक्स करें, सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 10 मिनट लगेंगे टोटल। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको फ़ायदा होगा, आपकी सारी रिज्जत ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। और जो आमिल हजरात अगर मुझे सुन रहे हैं, ज़ाहिर सी बात ये वीडियो आमिलों के लिए है, तो उनको पता होगा जब भी हम कोई अमल करते हैं ना तो टाइम हमारा फ़िक्स होता है। तो इस अमल में भाई टाइम फ़िक्स रखना। शाम को आप मगरिब के बाद रख लें, इशा के बाद रख लें, आप टाइम एक फ़िक्स रखें। 1, 2, 3 मिनट का आगे पीछे हो जाए तो चलता है, तो अगर आप ज़्यादा करें तो वो समझ में नहीं आता। ठीक है, और ये अमल जब आपने उस पानी के ऊपर फूकना है ना, पानी के ऊपर तो फूक के आपने दम कर लिया। अब जो आपने पढ़ाई की उसको अपने हाथों पे फूकें, अपने पूरे जिस्म पे फूकें, अपने इर्द गिर्द सारा फूकें, पूरे सर से लेकर पाँव तक अपने हाथ पहले लगाएं। ठीक है, अपने हाथों पे फूक के पूरे हाथ लगाएं। उसके बाद वो पानी जो उसको पी लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इस परेशानी से निजात आपको मिल जाएगी। लेकिन ये अमल करना भी 21 डेज़ है। ठीक है, उतने दिन ही अमल करना है जितनी पढ़ाई है। तो अल्लाह के हुक्म से उसके बाद आप जो अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो आपका कामयाब अमल होगा। अब जब आपने 21 दिन ये अमल कर लिया तो देखिए, पहले पता चल जाता है इंसान को। अगर आपका मामला हल हो गया तो ज़बरदस्त, अगर नहीं हल हुआ तो फिर और 21 दिन करें। उसकी रीज़न ये है, आपके ऊपर अच्छे वाली बंदिश लगी हुई, कमाल की बंदिश लगी। फिर 21 दिन बाद चेक करें, अगर फिर फ़र्क पड़ गया तो ज़बरदस्त, नहीं तो फिर 21 दिन करें। 3 दफ़ा तो इंशाअल्लाह आप अमल जब कर लेंगे ना, जितनी भी सख्त बंदिश होगी ना, जितनी भी सख्त बंदिश होगी, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, टूट जाएगी।
जितनी भी सख्त रज्जत होगी इंशाल्लाह वो ख़त्म होगी। हम सॉरी, मोबाइल बंद हो गया था, बीच में वीडियो रुक गया, मुझे याद नहीं मैंने बात कहाँ पे रोकी थी। अच्छा, बात कर रहे थे दिनों की। तो एक तरीका और भी बता देता हूँ, अगर आपने 21 दिन अमल कर लिया है तो आपको कामयाबी नहीं मिली, तो फिर आप इस अमल को 41 दिन कर लें, इंशाल्लाह फिर भी अल्लाह के हुक्म से आपको कामयाबी मिल जाएगी। कोई लंबा नहीं कर सकता, 21 दिन किया नहीं किया, वो 41 दिन तक कर ले अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फिर भी आपका मसले का हल निकल आएगा। दूसरी बात, आपने अमल शुरू कर लिया है, अब अमल को बीच में रोकना नहीं, ये नहीं करना। 2 दिन अमल किया, 3 दिन अमल किया, 4 दिन अमल किया, उसके बाद उसको रोक दिया। अब जब ये अमल रोकते हैं ना आप, तभी आपके लिए मुसीबतें खड़ी होती हैं। क्या हुआ जी, वो मेरी रिश्तेदारों में फौतगी हो गई थी, यार रिश्तेदारों में फौतगी हो गई थी तो क्या वहाँ आपने खाया नहीं है, सोए नहीं हो, वॉशरूम नहीं गए? जब सारे काम किए तो फिर अमल ही क्यों रोक दिया? हाँ, एक सवाल और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि जगह नहीं जी, वो तो दूर था, वहाँ पे जगह हमारी वो बैठने की एक है। तो भाई अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी टेंशन में आप फंस जाते हैं तो आप उसी टाइम पे अमल अपना करें। आप जहाँ भी हैं, कहीं अलग तलग जगह में बैठे, सुकून वाली जगह पे बैठ के आप अपना अमल कर लें। अब ये ना हो कि इसको इजाज़त समझ के आप दौड़े लगा लें, छोटे छोटे कामों को अपनी टेंशन बना लें, ठीक है? कि ये कोई बड़ी मुसीबत हो तब का ये बात सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? अब छोटी छोटी बातों पे नहीं कि बेगम ने कहा जाओ जी सामान लेके, तो आप बाज़ार चले गए सामान लेने, तो वहाँ लेट हो गया, वहीं आपने अमल कर लिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा भाई। तो बड़ी मुसीबत की बात कर रहा हूँ। जब भी कोई अमल शुरू करो तो उसको मुकम्मल करो, पूरा करो, ये नहीं कि कोई भी अमल करो। अब जैसे हमने 2 दिन अमल किया, 3 दिन अमल किया, 4 दिन अमल किया, उसको बीच में छोड़ दिया, अब होगा क्या? वो अमल हमारे लिए वबाल जान बन गया, वो अब हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, हमारा एक दुश्मन हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। अब वो कहेगा भाग बेटा, खैर नहीं है तेरी, तूने मुझे तंग किया ना, मैं तुझे तंग करूँगा, या तो मुझे बुलाता ना, बुला लिया तो भाई अब मुझे मुकम्मल तरीके से बुला। तो लिहाजा कोई भी अमल शुरू करें उसे पूरा करें। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की है कि अगर कोई आपका फौतगी वाला मसला बन जाता तो वहाँ चले जाएं, वहाँ भी अमल कर लें, इससे अमल में फ़र्क पड़ेगा, जो सच बात है। लिहाजा बेहतर तरीका यही है कि जो मर्ज़ी करो, जैसे मेरी एक आदत है, आपने मेरे चिल्ले देखे होंगे, मैं जब भी अमल करता हूँ जंगलों में करता हूँ, पहाड़ में जाएं सब, कोई मरता है मर जाए, मैं चिल्ले पे बैठा, मेरे मामू का मेरी खाला के बेटे का बेटा फौत हो गया हमारे गांव में, मैं जहाँ मैं अमल पे बैठा हूँ वहाँ से 5-10 मिनट का सफ़र है, नहीं आया। मैंने कहा वहाँ क्या कोई ना कोई मुसीबत पड़ेगी पड़ेगी, सारे पीछे मर जाएं, अमल पे नहीं। अमल को ना छोड़ो भाई, जब अमल शुरू कर लो पूरा करो। सोचो ना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, अमल को करो तो पूरा करो, नहीं करो तो ना करो। बाकी रही बात इस अमल की, इस अमल को जो भी आप टाइम बनाएं, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से एक कमरा आप अलग बनाएं, कमरे में बैठें बेस्ट है। तो जब कमरे में बैठे वहाँ कोई शोर शराबा ना हो, कोई आए ना आपके पास। अगर कोई आ जाता है तो कोई इशारा नहीं करना, उसकी तरफ देखना भी नहीं, पत्थर बन के बैठ जाओ जितनी देर आपका अमल है। आप पत्थर हो, पता ही नहीं आपको कि दुनिया का, चुप करके अपना अमल पूरा करो। इस तरह का पत्थर बनना। कुछ दोस्त होंगे ना नए नए अमलियात में आए हैं, तो वो बाहर बेचारे ऐसी ऐसी जगह तलाश करें कि कोई डेरे के बाद जगह, तो उनको तंग करने वाले भी बड़े होते हैं। कोई आवाज़ें दे रहा है, कोई देख रहा है, आप ऐसे पत्थर हो आपको पता ही नहीं, कोई पीछे से आपको देख रहा है, कोई आवाज़ें दे रहा है, जो मर्जी करे। हाँ, आपने अपने अमल से नहीं हिलना, जितने पत्थर बन गए हो पता ही नहीं है, अमल पूरा करना फिर उठना भाई। असल में हो क्या रहा है, जो आप अमल कर रहे हैं इसी अमल की वजह से यही बीच में टांग अड़ा रहे हैं कि क्यों हमारे लिए हल निकाला जा रहा है। ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें आपको उठानी पड़ती हैं। तो लिहाजा जब अमल करें तो आपका जो तसव्वुर
आपका जो अमल करने की ताकत मुकम्मल आपका उस अमल के ऊपर फोकस हो। जो होता है हो ही जाए, जो मरता है मरने दो, जो भी होता होने दो, लेकिन आप अपने अमल से नहीं हटो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर कामयाबियाँ देखो। और अभी मैंने जो शराइत, जो तरीक़ेकार बताए हैं, ये नहीं कि ये इस अमल के लिए, ये हर अमल पे लागू होंगे। कोई भी आप अमल कर रहे हो ये उस पे लागू होंगे, फिर ही आप बनोगे एक सही कामिल आमिल, बातों वाले नहीं। ये सारी चीज़ें जो बताई हैं मैंने, ना देखना है, ना किसी से बात करनी है, ना असल में आमिल जितने भी हैं, कुछ जो नए आमिल बन रहे हैं उनको भी मैं यही कह रहा हूँ, भाई एक अपना कमरा अलग बनाओ, एक अपनी जगह सुकून वाली जगह पे बनाओ। जब अमल पे बैठो कुंडी वगैरह लगा लो, जो होता होने दो, आप अपना अमल करो। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जी हम तो शहरों में रहते हैं, हमारा तो घर में ही कमरा है। तो भाईजान नहीं 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 नहीं। हाँ, एक हाल है, जब आप अमल पे बैठे, ना किसी औरत की आप आवाज़ को सुनो, ना किसी औरत की आपको आवाज़ आए, ना वहाँ पे कोई औरत हो, चाहे वो आपकी माँ है, बेटी है, बहन है, बीवी है, जो भी है, भाई नहीं नहीं नहीं, तो फिर नहीं। इसमें फ़ायदा आपका है बाबा। और अगर आप अमल कर रहे हैं तो कोई औरत आ गई है, ठीक है, आपके पास आ गई, तो या तो फिर अल्लाह ना करे कोई मजबूरी बन गई या कोई मसला बन गया। पहली बात तो मैंने कहा हो ही ना भाई ना। और अगर हो गया है तो फिर वो औरत पाक साफ हो, ठीक है, जिस तरह महाना डेट ना हो और जिस तरह पेशाब वगैरह किया है तो वज़ू हो ना हो, लेकिन अच्छी तरह उसने धोया हो, आपको यकीन हो कि ऐसी औरत हो। पहली बात तो वज़ू वज़ू हर सूरत वज़ू हो, गुस्ल वज़ू करके आए। पहली बात तो है ही नहीं भाई ना। अगर कहीं पे कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये बता रहा हूँ, पाक साफ हो के, पाक साफ कपड़े पहन के, फिर और फिर भी आप अमल में उससे कोई बातचीत नहीं कर सकते, जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे आ सकती है। और अमल में जिस तरह पाक होना ज़रूरी है ना उस औरत का, इसी तरह उसके सर पे दुपट्टा होना भी ज़रूरी है। अगर उस पे सर के, आज इधर फैशन बन चुका है, अगर उसके सर पे दुपट्टा नहीं है तो समझ लें जिस तरह एक नापाक औरत के आपके पास आ गई, भाई इस तरह वही भी सिस्टम है। वो कहें ये क्या भाई, ये अमलियात एक, जितना यहाँ संभल के चलोगे, जितनी इसके मामलात को देख के चलोगे, उतने ही आप कामयाब होगे। अमल जो आमिल है उसके लिए इन छोटी छोटी चीज़ों से ही अमल बनता है, छोटी छोटी चीज़ों का परहेज़ करने से ही वो आमिल बनता है। जो भी औरत अगर ऐसी आपके पास आई है, उसका सर ढका हो, सीना ढका हो, पाक साफ हो, अगर इनमें से कोई चीज़ भी ना हुई तो आपका अमल गया, फारिग। चाहे आप कोई भी अमल कर रहे हैं, ठीक है, जादू जिन्नात परी का, किसी का भी कोई भी अमल कर रहे हैं, तो उसके बाद आप वेले हैं भाई, फारिग हैं। औरत का सीना ना ढका हुआ, सीने से मुराद जिस तरह ये औरतों का फैशन हो तो ऊपर से नज़र आ रहा होता है सीना, ठीक है, वो सर ना ढका हुआ, पाक साफ ना हुई, इनमें से कोई भी मसला हुआ तो फिर आप अमल से फारिग हैं सरकार। इससे लिए मैं कहता हूँ कि औरत ना हो ना हो ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें तवज्जो से ध्यान से सुन लें। दूसरा सवाल, आपके पास कोई ना कोई खादिम होता है। अब आप कहेंगे जी औरत का मसला है, मर्द का तो नहीं है ना, मर्द तो आ सकता है ना जी, आपके मुरीदैन होंगे, आपके शागिर्द होंगे जी,
आपके चाहने वाले होंगे, आपके ताल्लुक़ वाले होंगे। तो सरकार ये राज आपको कभी नहीं कोई बताएगा। जो भी आपके पास आए, जो भी आपको मिलने आए, उसका वज़ू होना ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। वज़ू के बिना आपके पास नहीं आ सकता सरकार। अगर उसका वज़ू नहीं है, ठीक है, तो फिर भी आपके अमल के लिए मसला खड़ा हो सकता है। तो अगर वो है ही नापाक, तो फिर तो भाई वो उस औरत की तरह आप वेले अमल से, आप फारिग अमल से। अब आप कहेंगे वो फलां आमिल ने तो इतना बताया नहीं, ये इतनी लंबी वीडियो भी देखी तो ये देखी कैसे बात। भाई फ़ायदा आपका है, दिल करता उठाओ, दिल करता है उन आमिलों की बातें सुनो। मुझे आपसे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या दिया आपने मुझे? आपको काम की चीज़ें इस वजह से समझा रहा हूँ खुदा के बंदे कि आप फ़ायदा उठाओ, आप इन परेशानियों से अल्लाह पाक आपको निजात दे। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि मर्द का पाक होना ज़रूरी है। हाँ, अब मर्द का सर या सीना ना भी ढका हो तो मर्द की टेंशन नहीं है। ये सर ढका, सीना ढका, ये सिर्फ औरत के लिए है। मर्द पाक हो, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक, अगर आपने इस तरीके से अमल किया तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बीच में कॉल आ गई थी यार, ये कॉल वाले भी नहीं रुकते। अच्छा, मुझे लगता है मैंने सारी बातें आपको बता दी। अगर कोई रहेगी, मुझे लगता नहीं कोई रहेगी, अगर रहेगी तो फिर इंशाल्लाह आने वाली नेक्स्ट वीडियो में तो अमल का ख़ास इजाज़त की तरफ चलते हैं। वही पुराना तरीका, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम, 3 मरतबा सूरत फातिहा, सूरत इखलास पढ़ के हज़रत आदम से लेके जितने इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, जिन इंसान सबको पहुँचाने साहब यूसुफ़ अहले बैत शहदाए करबला औलिया किराम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पीर मुर्शिद बाबा हाजी शेर दीवान रहमतुल्लाह अलैह, सबको पहुँचाने के बाद आप ये अमल करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इजाज़त दें, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।